तो दोस्तों मैं आज उस ड्रामे का रिव्यू लेकर आया हूं जो अंडररेटेड है, लेकिन कहानी इतनी दमदार है कि मजा आ जाए देख करके। और अब कहानी आकर के उस पॉइंट पे पहुंच गई है जहां से इंटरेस्टिंग खेल शुरू होने जा रहा है। अभी मजा आएगा ना। जी हाँ दोस्तों, और ये खेल खेलने वाली हैं नूरबानो नूरजहां के साथ। जी हाँ दोस्तों, सही आपने जाना, नूरजहां के 16 और 17 एपिसोड का रिव्यू करेंगे आज। आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों होता यह है कि आपने देखा कि नूरजहां किस तरह से नूरबानो को अपना शिकार बना करके अपने बेटे को भी उसने दांव में लगा दिया और उस बेटे के साथ उसकी शादी कर देती है। और उसके बाद वो जब घर आ जाती है तो वो अब नूरबानो को डोमिनेट करना शुरू करती है, जैसा उसकी आदत है। वो अपनी सारी बहुओं पर उसी तरह से राज करती है, अपने बेटों पे राज करती है। तो वो चाहती है नूरबानो को भी वो डोमिनेट करे। लेकिन नूरबानो एक पढ़ी लिखी, एक अल्ट्रा मॉडर्न लड़की है जो बाहर में पढ़ के आई है। उसकी सोच अलग है, आज़ाद ख्याल की है और इस तरह से किसी के भी दबाव में आने वाली लड़की नहीं है। तो वो इनकी बातों को नज़रअंदाज करने लग जाती है, इग्नोर करती है और यहाँ से क्लैशेस शुरू होते हैं। और नूरजहां का जैसे जैसे टॉर्चर बढ़ता है और वो क्लैश बढ़ता जा रहा है। अच्छा ठीक है। अब कहानी ये आ गई है कि दोस्तों नूरबानो के नाम बदलने की बात आ गई थी, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। अब नूरबानो नाम नहीं बदलती तो यहाँ पे तीनों दो बेटे नाराज़ थे कि मम्मा से जो है आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन मम्मा से माफ़ी मांगती नहीं है कुबरा खान यानी कि नूरबानो। तब तक उधर से शफीर भी घर आ चुका है और माँ ने उसे माफ़ कर दिया है। शफीर अब अपने घर में आराम से रह रहा है क्योंकि उसको वो आराम पसंद लड़का है, तो वो आराम से रहना। तो इधर शफीर जो है वापस मलेशिया से घर आ गया और अपनी माँ से माफ़ी मांगता और माँ उसे माफ़ करके फिर घर में रहने देती है। तब उसे पता चलता है कि नूरबानो की शादी मुराद के साथ हो गई है। तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहता है कि भाई जब उसकी शादी लव मैरिज की जा सकती थी तो मेरी शादी को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम था मम्मा को। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। या उसके बाद होता है कि नूरबानो के वालिद जो हैं, जो इनके चचा हैं, उनको ख्वाब आता है कि उनकी बेटी तकलीफ़ में है। तो वो दूसरे दिन घर पे आते हैं मिलने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से नूरबानो अपने वालिद से मिलने चली गई है हवेली में। इधर उनके वालिद जो हैं इसके ससुराल में आ गए हैं। यहाँ पे नूरजहां के साथ उनकी थोड़ी सी बहस होती है और वो धक्का दे देते हैं नूरजहां को। तब उनके तीनों बेटे भागते हुए आते हैं और अपने चचा को बेइंतहा मारते हैं। और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जहां वो अपनी बेटी से मिलते हुए दम तोड़ देते हैं। लेकिन वादा लेते हैं कि तुम इसका बदला लोगी नूरजहां के घर में ही रह गए। तो कहानी यही थी दोस्तों। वाह। अब आते हैं सीन को एनालाइज करते हैं। दोस्तों बहुत ही कमाल का स्टोरी हो चुका है, इतना इंटरेस्टिंग है कि मज़ा आ जाए। क्योंकि ये मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा भी है कि नूरबानो जब बदला लेने आएगी तब वो ड्रामा एक हाइप पे जाएगा। और सच में ड्रामा को उस पॉइंट पे ले जा करके खड़ा कर दिया है। अब यहाँ से खेल शुरू हो रहा है क्योंकि नूरबानो ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। नूरजहां के खिलाफ उनके बेटों को ही खड़ा करेगी। यहाँ पर जो भाभी हैं यानी सफीना का जो कैरेक्टर कर रही हैं, उनका किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इतना कमाल का अपने कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं और वो अपनी सास से बिना कुछ इस तरह के किए भी अपना बदला ले रही हैं और वो उनके खिलाफ जा रही हैं। यहाँ पे नूरबानो अब जो है वो अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं की है, लेकिन वो अब उसको मोहरा बनाना चाह रही है। जैसा उसकी माँ ने अपने बेटे को मोहरा बनाया, ये अपने हस्बैंड को मोहरा बना करके अब इसके घर को तोड़ेगी। तो बहुत ही कमाल का होने वाला है दोस्तों। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब दोस्तों देखिए, सफ़ीर जो है वो मलेशिया से वापस आ गया। उसकी बीवी उसकी गर्लफ्रेंड वाली बीवी जो है वो उसे छोड़ करके आ गई। उसकी वालदा का इंतकाल हो जाता है, उसको मालूम नहीं है। इधर आकर के वो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और अपने घर में वही उसे आराम वाली
पलंग चाहिए थी और उसको वही खिदमतगार बीवी चाहिए थी जो उसके जूते उठाए, कपड़े उठाए, उसे वक्त पे चाय ला करके दे। और ये गलत भी नहीं है, ठीक है। आदमी चाहता है कि जो है कि उसको एक खिदमत करने वाली उसकी बीवी मिले जब वो काम से लौटे। लेकिन यहाँ पे दूसरी भी पॉइंट है कि जो सफ़ीर की बीवी जो है, जो गर्लफ्रेंड वाली बीवी मलेशिया में थी, तो उसका कहना गलत नहीं था। अब इसमें फैसला करना होगा कि कौन सही है कौन गलत है। वो कहती थी कि भाई पैसे संभाल के खर्च करो हम, ताकि मुसीबत में काम आए, और वही होता है, मुसीबत में पैसे नहीं रहते हैं उनके पास। या फिर उसके जूते उतारने की आदत है कि कहीं पे भी जूते फेंक दिया, कहीं टॉवेल फेंक दिया, कहीं कुछ फेंक दिया। तो वो जो बेतरतीब तरीके से रहने की आदत थी वो कहीं ना कहीं उनके क्लैश का कारण बन रहा था। और फिर ये इसे आदत है वो घर में ऐशो आराम की। तो एक बात तो इस मैसेज भी गया है इस ड्रामे से कि ऐसे लोग होते हैं जो अमीर बाप के बच्चे होते हैं, जो इस तरह से नाजो नखरों में पले बड़े होते हैं, वो ज़िंदगी के थपेड़ खा करके मतलब बिखर जाते हैं, वो संभल नहीं पाते। ये इस ड्रामे में दिखाया गया, कहीं कहीं दिखाया गया कि भाई वो संभल जाते हैं, अपना एक मकाम बना लेते हैं। तो जगह जगह की बात है। तो इसमें सफ़ीर का कैरेक्टर उस तरह का है। वो उसे अब वो कपड़े भी पसंद नहीं है, अपनी बीवी को कहता है कि फेंक दो जो मैं मलेशिया से लेकर आया हूँ, ऐसे कपड़े मैं पहनता नहीं है। उसको घर वाले में वही ब्रांडेड कपड़े चाहिए। तो अब वो ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन उसको तभी याद आती है अपनी मलेशिया वाली बीवी के बारे में। तो वो उससे मिलने जाता, तो वहाँ उसको पता चलता है कि उसकी वालदा नहीं रही। अब ये उन्हें फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों अपने फ़ोन से नहीं कर रहा है, जबकि दूसरे के फ़ोन से करता है तो वो पहचान भी जाती है कि सफ़ीर ये तुम फ़ोन कर रहे हो दूसरे के नंबर से। तो ये बातें हैं दोस्तों। कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो भी इसमें कैरेक्टर लाए हैं राइटर ने एक बहुत ही मैच्योर तरीके से स्क्रिप्टिंग की है। कोई भी इस तरह की कमी नहीं है इस ड्रामा में। तो बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है, स्क्रिप्ट के लेवल पे बहुत अच्छा है। ये अलग बात है कि वैसा स्पीड नहीं था ड्रामा में, इस वजह से ये ग्रिप नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो मतलब नूरबानो के वालिद का इंतकाल हो गया है, और उसमें कहीं ना कहीं ये तीनों भतीजे मिल के जिस तरह से बेरहमी से मारा है उन्होंने अपने चचा को, तो इसका बदला तो कुबरा खान यानी कि नूरबानो ज़बरदस्त लेने वाली है। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है इधर नूरबानो के हस्बैंड यानी मुराद के साथ में क्लैश शुरू है। उसकी शर्त है कि भाई नूर मम्मा से वो माफ़ी मांग ले, लेकिन नूरबानो जो है माफ़ी नहीं मांगती है। तो यहाँ पे देखिए मर्द की मेंटालिटी दिखाया गया है किस तरह से, और कि वो कहता है कि माँ एक ही बार मिलती है, बीवियाँ तो बहुत सारी मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ नूरबानो उसको कड़ा जवाब देती है कि ज़रूरी नहीं कि हम किसी को इज्जत देने के लिए दूसरे को जलील करें, और बीवी इतनी सस्ती नहीं है कि आप कहीं से भी दूसरी उठा लें। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया है राइटर ने, और बहुत ही अच्छे तरीके से कैरेक्टर प्ले कर रही हैं कुबरा खान। वहीं सबा हमीद मतलब एक नूरजहां जो मतलब एक डोमिनेटेड औरत है, लेकिन वही समझ में नहीं आ रहा कि वो इतनी सारी फ़िलासफ़ी करके बैठी हैं, और फ़िलासफ़ी देती हैं अपनी बहू को कि भाई मर्द वापस जब आया है तो उसे तुम मतलब अपना लो, वापस उसकी खिदमत करो तो वो तुम्हारा हो जाएगा। बहुत रिसर्च किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, लगता है मर्दों पे ऐसा लगता है उनको तो मर्दों पे PhD मिल गई हो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो यही बातें हैं दोस्तों, इसी तरह की बातें लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल दोस्तों। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।